अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों मेरी आप लोगों को? यस मिस। वालेकुम सारी। बच्चा आप लोगों का असाइनमेंट मैंने अपलोड किया था, उसकी मैंने डेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी थी। आज लास्ट डे है और अगर आज किसी ने सबमिट नहीं कराया तो मैं लॉक कर दूंगी उसे। ठीक है, तो जिसका रहता है वो आज सबमिट करा दे अपना असाइनमेंट, ताकि मैं कल तक आप लोगों को मार्क्स अपडेट कर दूँ। हम लोग अभी अपने चैप्टर 4 पे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है डिजिटल ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं कि हम लोग किस तरह से डिजिटल डेटा की ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने अब तक जो है डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिशन की है। ठीक है, डिजिटल टू डिजिटल उसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन की है। एंड देन हम लोगों ने जो है एक और टॉपिक डिस्कस कर लिया था जो था हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स का, जिसमें हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल देखा था कि सीरियल और पैरेलल में हम लोग किस तरह से अपने डेटा की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जिसमें हम लोग जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहे हैं अपने डेटा की। ठीक है, एनालॉग की इसमें हम डिजिटल में कन्वर्ट करने का हमें बेनिफिट क्या होता है बेसिकली बच्चों कि हमारे पास जो डिजिटल डेटा है उसमें हम लोग जो है उस जो भी उसमें कोई एरर आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी नॉइस आ रहा है, हम लोग उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए एनालॉग की निस्बत हम लोग डिजिटल वैल्यूज को, जिसमें हमारे पास बिट की फॉर्मेट में होता है, हम लोग वो इजीली डेटा कैरी करके उसको इजीली हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको इजीली हम लोग रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो उसको रिकरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट होता है। तो इसमें मेथड कौन कौन से, अगर हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं अपने डेटा की, वो हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन है एंड डेटा मॉड्यूलेशन है। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं जो कि हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पल्स कॉड मॉड्यूलेशन में हमारे पास जो तीन मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है, हम लोग तीन स्टेप के थ्रू जो है हम लोग इसकी मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं अपने डेटा की। उसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड बाइनरी कोडिंग। ठीक है, अब इन तीन स्टेप को हम लोग करने से पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं, अपने डेटा को फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिल्टर करके हम लोग क्या करते हैं कि हम मैक्सिमम लिमिट जो है उसको वो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको लिमिट कर देते हैं। ठीक है, और उसमें से हम लोगों का एक और फिल्टरिंग का बेनिफिट होता है। वो क्या बेनिफिट हमारे पास होता है कि हम लोग फिल्टर के थ्रू जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास ये मेथड है किस तरह से हम लोग जो है एनालॉग सिग्नल का जो है हमारे पास उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, किन स्टेप से हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात देख ली कि हमारे जो है तीन स्टेप्स के थ्रू जो है हम लोग इसी कन्वर्जन कर रहे होते हैं अपने प्रोसेस की। सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जिसमें हम लोग वोल्ट की फॉर्म में, हम वोल्टेज की फॉर्म में हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास हाई वोल्टेज है, इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर जाता है। ये हमारे पास जीरो फॉर्मेट में हमारे पास मिनिमम वोल्टेज है। ठीक है, हम लोग हमारे पास ये एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल से हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इसी पल्स कोड मॉड्यूलेशन करें। पल्स कोड मॉड्यूलेशन किन तीन स्टेप पे वो कंसिस्ट करी होती है, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड इनकोडिंग। ठीक है, सैम्पलिंग तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारा डेटा जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक है सैम्पलिंग में क्या होता है। सैम्पलिंग जो है हमारे पास क्या करता है कि हम लोग जो है अपने जो डेटा है उसको एक सैम्पल यानी कि उसके सैंपल्स क्रिएट कर देते हैं, उसके हम लोग कुछ चंक्स क्रिएट कर देते हैं, और चंक्स हम लोग जो उसके सैंपल्स क्रिएट करते हैं वो हम इन द फॉर्म ऑफ टाइम सेकेंड्स में करते हैं। ठीक है, हम उसको कुछ इंटरवल्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारा जो हर एक जो सेकंड है यहाँ जो हम लोगों ने उसको सैंपल्स यानी कि उसके चंक्स क्रिएट किए हैं, उसको हम टी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहला रहा होता है, सैम्पलिंग इंटरवल कहला रहा होता है। ठीक है, हमारे पास जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जब हम उसकी बात करते हैं उसको तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/ts। ये हम लोग जिस तरह से फ्रीक्वेंसी की बात है उसी तरह से हम लोग इसको टाइम स्लॉट को भी जो हम लोगों ने उसके चंक्स क्रिएट किए हैं इन टाइम फॉर्मेट में सेकंड्स में, तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास सैम्पलिंग मेथड के बच्चों तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आइडियल होता है, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप। ये बेसिकली होते क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, मैं आपको नेक्स्ट पेज में हमारे पास इमेजेस है इसके थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले क्या हमारे पास आइडियल, ये हमारे पास क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है, सबको शो हो रहा है यहाँ पे बच्चों।
अब क्या हो रहा है इस एनालॉग सिग्नल के ऊपर कि हमारे पास आइडियल सैम्पलिंग में क्या है कि हम लोग हर यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, यानी कि जो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास एक इंटरवल है सैम्पलिंग इंटरवल, इस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिग्नल्स को, ठीक है। जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है उसको ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसको चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक टाइम इंटरवल के लिए हम लोग सैम्पलिंग इंटरवल जिसको हम लोग कह रहे हैं उसमें हम लोगों ने सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है ये बात? नेचुरल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लोगों ने इसमें पूरा ये देखें, आप लोग देखें यहाँ पे तो हम लोगों ने डॉट्स के साथ सीक्वेंस लाइंस ड्रॉ कर दी, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही होगी, यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास इसमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। जो हमारा कर्व है, कर्व के साथ अगर हम लोगों ने एक ये चंक क्रिएट किया, जो हमारे पास ये आप लोगों को बॉक्स शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस बॉक्स को अगर देखिए यहाँ पे इसका यानी कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, यहाँ एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, यहाँ एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने इसकी सैम्पलिंग की है, तो सैम्पलिंग करते हुए हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट आ रहा है। बनिस्बत इसकी हम जब फ्लैट टॉप की बात करते हैं हम लोगों ने सेम एम्पलीट्यूड ले लिया, एक ही सीक्वेंस का हम लोगों ने एम्पलीट्यूड लेके हम लोगों ने इसकी क्या क्रिएट कर लिया, हम लोगों ने सैम्पलिंग इंटरवल क्रिएट कर लिया। ये बात समझ में आ रही है बस सब बच्चों को? हमने यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में डायरेक्ट हम लोगों ने ले लिए सैंपल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक चंक्स की फॉर्मेट में लिया और चंक में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एम्पलीट्यूड डिफरेंट लिया। यहाँ पे हम लोगों ने सेम एम्पलीट्यूड उसके इक्वल, जहां से हमने स्टार्ट किया उसके इक्वल हम लोगों ने एम्पलीट्यूड उसका ले लिया, एक सेम रेंज का। क्लियर हुई है ये बात सब बच्चों को? Yes, miss. हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, न्यूक्विस्ट थ्योरम। आप लोग जो हम रिकॉर्डिंग लेक्चर है बच्चों, ये बात मैं आप लोगों को क्लियरली कह रही हूँ कि जैसे आप लोग उन सब, मैं आप लोगों के लिए अभी ना मुझे एक बात बताएं आप लोग पहले, कि जब मैं अनाउंसमेंट में कुछ नोटिफिकेशन देती हूँ आप लोगों को, जैसे अनाउंसमेंट में पहले क्लासेस की उसमें दे रही थी, अनाउंसमेंट में आप लोगों को लिंक सेंड कर रही थी, तो आप लोगों के पास उसकी ईमेल आ रही थी। अगर आप लोग अपना डीएसयू ईमेल ओपन करते हैं तो उसमें एक ईमेल भी आती है, सबके पास वो ईमेल आती है बच्चों? कोई ओपन करके मुझे जल्दी से बता दे। Yes, miss. अनाउंसमेंट की मेल आती है। आती है ना, और वो सब बच्चों के पास एक ही ईमेल आ रही होती है, सही है? Yes. तो आप लोग उस ईमेल के अंदर ना, मैं आप लोगों के पास क्या करूंगी, अनाउंसमेंट में ऐड कर दूंगी वो बात, ठीक है, जो भी मुझे करनी होगी। कि हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास देखेंगे एलएमएस पे कि क्या होता है कि मैं आप लोगों का सीक्वेंस में लेक्चर्स अपलोड कर रही होती हूँ, ठीक है। यानी कि क्लास 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने करके लेक्चर्स अपलोड किए हैं, ठीक है। आप लोग अपना एलएमएस और एक्सेस करें। एलएमएस को देखने के बाद जो मैंने अब तक जो लास्ट वीक हम क्लास नहीं ले सके थे, तो उसमें जो मैंने क्लास का वो लेक्चर अपलोड किया, रिकॉर्डेड लेक्चर, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, ओपन करके जैसे आप लोग उस पूरे लेक्चर को देख लेंगे ना, तो मैं अनाउंसमेंट में डाल दूंगी कि ये रिकॉर्डिंग लेक्चर था। उसके नीचे आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, यस मिस हम लोगों ने ये रिकॉर्डेड लेक्चर वो देख लिया, सुन लिया पूरा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि आप लोगों के पास ईमेल पे रिप्लाई आ जाएगा, फिर वहां पे मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा दूंगी। अंडरस्टैंडेबल है ये बात बच्चों? ईमेल पे आप लोगों ने रिप्लाई करना है, अनाउंसमेंट में नहीं करना। मैं यहाँ पे आप लोगों की क्लास चेक कर रही हूँ, ठीक है। उसमें मैं ये देख रही हूँ किस किस को रिप्लाई में मिलता है। नहीं, मेरे ख्याल से हर किसी की सेपरेट जा रही है बच्चों, है ना? हर किसी के पास सेपरेट आ रही है, चेन नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। मुझे चेन क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे आप लोगों के लिए एक ईमेल ही क्रिएट करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों की ना यहाँ से वो लेके पूरा ईमेल आईडीज जो है आपकी उसमें मेरे पास मौजूद है ना, आप लोगों के पार्टिसिपेंट्स में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि हम लोग जो न्यूक्विस्ट फॉर्मूला वो थ्योरम, न्यूक्विस्ट थ्योरम हमारा जो है वो किसके लिए होता है,
नॉइसलेस चैनल के लिए होता है, जहाँ पे हम लोग जो है लेवल्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं अपने, ठीक है। तो उसमें क्या बात की जा रही है कि हमारा जो सैम्पलिंग रेट है जो हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन इन द सिग्नल, यानी कि वो क्या है 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स कैसे हम लोग इसके आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम लोग आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आप लोगों को सबको मालूम है, लो पास सिग्नल और बैंड पास सिग्नल हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मुझे कौन बताएगा ये क्या होता है लो पास सिग्नल और बैंड पास सिग्नल? कौन बता रहे बच्चों? डायग्राम में सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? है बच्चों? जल्दी मुझे बताएं, कोई तो रिस्पॉन्स दे। नेक्स्ट वीक पे आप लोगों का क्विज लूंगी। मिस लो पास सिग्नल बेसिकली जो है वो हमारे इस जो डायग्राम में देख के समझ आ गया। बैंड पास तो हमारे पास जो सेंटर्ड हमारी अराउंड फ्रीक्वेंसी होती है वो बताता है। लो पास सिग्नल में हमारे पास क्या होता है कि ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से होता है। ओरिजिनल जीरो से हमारे पास ये ओरिजिन जो है हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। जबकि बैंड पास सिग्नल जो है वो हमारा कहीं से भी उसकी रेंज स्टार्ट हो जाती है, उसकी मिनिमम रेंज हमें फिक्स नहीं मालूम होती। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, फॉर एन इनिशिएटिव एग्जांपल ऑफ द न्यूक्विस्ट थ्योरम लेट अस सैंपल अ सिंपल साइन वेव एट 3 सैम्पलिंग रेट, ठीक है। यहाँ पे 3 सैम्पलिंग रेट है। ये सिंपल वही बात की जा रही है कि हम लोगों को न्यूक्विस्ट थ्योरम हमें क्या बात कहता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2 टाइम होती है, ठीक है। न्यूक्विस्ट थ्योरम में जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस बात की थी कि उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के डबल होती है, ठीक है, 2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पे ये जो बात की जा रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम उस फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, एफ ऑफ एस इक्वल टू 4 तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको न्यूक्विस्ट थ्योरम की जो बात है, जो ये वाली बात की जा रही थी न्यूक्विस्ट थ्योरम में, ये 2 टाइम होती है। इसके यहाँ पे क्या है, इसका डबल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको 2 से डिवाइड किया है, मीन के क्या हो गया, ये हाफ हो गई है उसकी। ये बात समझ में आ रही है सबको? है बच्चों? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास न्यूक्विस्ट थ्योरम है, जो कि नेक्स्ट डायग्राम में आप लोगों को समझ में आएगा कि जो न्यूक्विस्ट थ्योरम के थ्रू हम लोग जो उसका न्यूक्विस्ट रेट फाइंड आउट करते हैं, सैम्पलिंग रेट फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास बेस्ट आता है एज कम्पेयर टू हम उसके अंदर जो भी चेंजिंग करें। कैसे? हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, आप डायग्राम में देखेंगे हमारे पास सिंपल न्यूक्विस्ट रेट सैम्पलिंग है, ठीक है। न्यूक्विस्ट थ्योरम को यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने इसकी सैम्पलिंग की हुई है, ठीक है। ये डॉट इसको रिप्रेजेंट करें। सिमिलरली हम लोगों ने जब सैम्पलिंग कर रहे हैं उसको डबल करके, जो हमारे पास न्यूक्विस्ट थ्योरम है, ठीक है, उसकी सैम्पलिंग रेट को डबल करके हम लोगों ने जब किया उसको 4f, यानी कि उसमें हम लोग आप देखें इसके ज्यादा हम लोगों ने सैंपल क्रिएट किए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास ओवर सैंपल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, अंडर सैंपल क्रिएट हो रहे हैं। अगर हम लोग जो हमारे पास न्यूक्विस्ट रेट की जो सैम्पलिंग है हमारे पास, अगर हम उसको क्या कर दे, हाफ करते हैं, उसको 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो इसकी हाफ हमने सैम्पलिंग की है, तो ये हाफ सैम्पलिंग हमारे पास क्या हो रही है, अंडर सैम्पलिंग हो रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बात की गई है पूरी कंप्लीट, वो आपको इस डायग्राम में भी इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। बात क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? नेक्स्ट मूव करें। मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं अभी।
नेक्स्ट हमें ये बात यहाँ पे एक क्लॉक की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, कि क्लॉक में हम लोग जो है हमारे पास टाइम मूव हो रहा है, वो कैसे टाइम मूव हो रहा है इसको मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इजीली अंडरस्टैंडेबल करा देती हूँ, ठीक है, इसके थ्रू आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास 3 सैंपल्स हैं, ठीक है, उन 3 सैंपल्स में क्या है कि अगर आप लोग इस पहली वाली घड़ी को देखें जो पहला हमारे पास ये स्टेप्स दिए गए हैं, इसमें कोई मुझे बता सकते हैं इसमें क्या चीज आ रही है, कोई क्या अंडरस्टैंड कर रहा है इसमें? मिस रेपुटेशन हो गई है, 12 देन 6 देन 12 देन 6 देन 12। हाँ, तो इसमें एक और चीज भी हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ तो इसको फॉरवर्ड भी करें 12 और 6 के बीच में, यहाँ बैकवर्ड भी हम लोग इसकी मूवमेंट करें, तो हमारे पास क्या चीज है, कोई खास हमें फर्क नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये फॉरवर्ड मूव हो रही है या बैकवर्ड मूव हो रही है। समझ आ रही है ये बात? हमें इसमें क्लॉक मूविंग में समझ में नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये बात कि हम लोग इससे क्या अंडरस्टैंड करें, क्या चीज हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकें कि हमारे पास क्या ये फॉरवर्ड करते हैं अगर तो 12 to 6 भी आ रहा है, और अगर हम लोग बैकवर्ड भी करते हैं तब भी 12 to 6 आ रहा है। समझ में आ रही है? तो ये चीज हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। एज कम्पेयर टू अगर आप लोग सेकंड देखें, सेकंड में हमारे लिए क्या चीज अंडरस्टैंडेबल है? फॉरवर्ड मूव हो गई है, फॉरवर्ड मूव हो रही है। और अगर हम थर्ड में देखें तो थर्ड में हमारे पास क्या हो रहा है? बैकवर्ड में मूव होगा। एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज हमारे पास जो यहाँ पे पूरी वर्डिंग लिखी हुई है ये सारी यहाँ पे यही बात की हुई है, ठीक है, इतना इजीली आई थिंक आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो गया है ना। आगे मूव करें। An example related to example 4.7 is the seemingly backward rotation of the wheel of a, यानी कि एग्जांपल एक कार के ऊपर दी गई है, ठीक है, कि हमारे पास उसमें जो फ्रेम्स हैं तो वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, 24 फ्रेम्स पर सेकंड मूव कर रहे हैं, तो वो उसी के ऊपर बात की जा रही है कि क्या हो रहा है कि हमारे पास जो रोटेशन ऑफ द व्हील ऑफ अ फॉरवर्ड मूविंग कार, अगर हमारे पास फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो उसके व्हील हमारे पास कैसे मूव कर रहे होंगे, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी एग्जांपल को लेके इन लोगों ने एक कार की मूविंग के ऊपर एग्जांपल फिट करती है कि हमारे पास किस तरह से एक कार जो है वो मूव कर रही है फॉरवर्ड एज कम्पेयर टू हम लोग उसके व्हील जो है वो क्या मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है एग्जांपल नेक्स्ट, टेलीफोन कंपनीज डिजिटाइज वॉइस बाय एज्यूमिंग अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 हर्ट्ज, ठीक है। तो सैम्पलिंग रेट हमारे पास क्या होगा, हमें न्यूक्विस्ट थ्योरम के बात के थ्रू हमें ये बात मालूम है कि हमारे पास जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 2 टाइम होगी। तो हम लोग सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैम्पलिंग रेट क्या आ जाएगा, 8000 सैंपल्स पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? हम लोगों ने अभी ये बात पढ़ी ना कि हमारे पास न्यूक्विस्ट थ्योरम के थ्रू जो है हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, और हम लोगों को जब सैम्पलिंग रेट फाइंड आउट करने को कहा गया तो हमारे पास क्या है, 8000 सैंपल्स पर सेकेंड। सिंपली हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट मूव करें। A complex low pass signal has a bandwidth of 2000 kilohertz. What is the minimum sampling rate for this signal? ठीक है, अब मिनिमम हमसे पूछा जा रहा है, मिनिमम सैम्पलिंग रेट फॉर दिस हमारे पास किसके पास है, लो पास सैंपल उसका है सिग्नल, ठीक है। उसमें क्या है, द बैंडविड्थ ऑफ लो पास सिग्नल इज बिटवीन 0 एंड एफ, ठीक है। हमारे पास जो लो पास सिग्नल है उसमें हमारे पास जो है मिनिमम क्या है, 0 एंड f के बीच में, ठीक है, वेयर f इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द सिग्नल, देयरफॉर वी कैन सैंपल दिस सिग्नल एट 2 टाइम द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी गई है, 2000। अब ये किसकी बात की जा रही थी, लो पास सिग्नल की, तो हम लोगों ने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमें इतनी बात मालूम है कि हमारे पास इसकी बेनिफिट जो है वो कहाँ होगी, 0 एंड f के बीच में होगी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, 200 किलो हर्ट्ज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया, ठीक है। जो हम लोग न्यूक्विस्ट थ्योरम है उसके थ्रू हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट मूव करें। कॉम्प्लेक्स बैंड पास सिग्नल, अब यहाँ पे किसी बात की जा रही है, बैंड पास सिग्नल की बात की जा रही है। पहले हमारे पास किसी बात की जा रही थी, लो पास सिग्नल की बात की जा रही थी, ठीक है। अब किसी बात की जा रही है, बैंड पास सिग्नल की। हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 200 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द मिनिमम सैम्पलिंग रेट फॉर दिस सिग्नल। हमें लो पास सिग्नल में तो ये बात बच्चों मालूम है कि हमारे पास क्या होता है कि वहां वो रेंज ही 0 से स्टार्ट होती है और f तक रहेगी। f हमारे पास क्या, वहां पे मैक्सिमम हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी बैंड पास की, मतलब उसकी लो पास फिल्टर की। यहाँ बैंडविड्थ जो है
हमारे पास जबकि इसकी बात की जा रही है, जब हम बैंड पास की बात करते हैं तो वो मिनिमम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फिर वो जो हमारे पास उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही हमें नहीं मालूम होता। अगर हम इसके सॉल्यूशन में बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, वी कैन नॉट फाइंड द मिनिमम सैम्पलिंग रेट इन दिस केस बिकॉज वी डू नॉट नो वेयर द बैंड इज स्टार्ट और एंड। यानी कि यही बात है ना, हम लोगों ने कहा था कि बैंड पास हमारे पास जो है वो मिड किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ एंड होता है वो भी हमें नहीं मालूम थे। इस वजह से हम लोग जो है इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, ठीक है। जबकि हमें लो पास फिल्टर में ये बात मालूम होती है कि वो स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि बैंड पास में हम लोग जो है सैम्पलिंग रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब भी क्वेश्चन किया जाएगा बैंड पास की मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने को, सैम्पलिंग रेट फाइंड आउट करने को, तो आप इसका आउटपुट यही बताएंगे कि हमें इसका आउटपुट इसलिए फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं मालूम वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे वो एंड हो रहा है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन हमारे पास क्या होता है, जो सैम्पलिंग से हम लोगों को रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास दो रेंज की डिफरेंस के बीच में होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने उसका हम लोगों ने देखा था ना, उसमें टाइम ऑफ एस हमारे पास क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब वो चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसमें से हम लोग जो है अपने कैलकुलेशन के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम लोग इस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू उसमें से आएगी उसका नेक्स्ट रेंज होगी, उससे हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है। और एल हमारे पास, एल जोन यहाँ पे हमारे पास होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक वैल्यू दी जाती है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग इसको क्वांटाइज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज है हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू, उनको हम लोग लिमिट कर रहे होते हैं बिटवीन दी टू। हम लोग उसको लिमिट करके इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इसको हम डिटेल जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो आप लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि हम किस तरह से इसको यूज करें, ठीक है। इस डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करके हम कैलकुलेट करें मैक्सिमम और मिनिमम। हम लोग जब बात करते हैं मिड पॉइंट की बच्चे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो भी हमें जोन दिया हुआ है तो उसका मिड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर उसकी लेंथ है एक हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी शेप में ही ऐड करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी लेंथ है, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और एल पे फिनिश हो रही है, तो इसका मिड पॉइंट इसके बीच में से कुछ भी होगा, L-1, यानी कि इससे पीवेस्ट से लेके 0 से लेके पीवेस्ट तक हमारे पास कोई भी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके थ्रू इसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इसकी वैल्यू को, इसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसको आप लोग इस चीज को गौर से देख लीजिएगा तो आप लोगों को क्वांटाइजेशन जोन की समझ आ जाएगी कि हम लोग किस तरह से जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग जो है सैम्पलिंग के थ्रू हम लोग इसको क्वांटाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या है, एक एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक वोल्टेज है, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -20 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है +20। अगर हम लोग, मैं यहाँ पे अब कोई चीज शेप में जाके यानी कि अब ये ऐसे ही बनेगा, बन गया, अच्छा बन गया। सबको शो हो रहा है भाई? बस मैंने यहीं तक ड्रॉ करना है। ये क्या हो गया, आगे नहीं करना ना, ठीक है। सिर्फ आप इस वक्त इस वेव को देखिएगा, ठीक है बच्चों, वो एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इसमें से जो ये वाली रेंज है ये हमारे पास क्या है +20 और ये वाली हमारे पास क्या है -20 है। क्लियर है ये बात बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये बात क्या दी, वी वांट टू यूज L = 8। हम लोगों ने L8 इसमें हम लोगों को बता दिया गया कि 8 है, क्वांटाइजेशन लेवल है हमारे पास, ठीक है। आपको ये चीज जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 8 बता दिए गए हैं, ठीक है। जोन भी हमारे पास अब देखें 20, और ये हम लोगों ने फॉर्मूले में सिंपली वैल्यू पुट कर दी, जो हमारे पास था ना फॉर्मूला कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है +20, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू को, जो कि हमारे पास क्या -20। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 40 होगा, 40 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया 5। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अब हम
मिस ये क्वांटिजेशन लेवल 8 कैसे डिसाइड हुआ है? बेटा ये दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू दी ठीक गई है ना, ठीक है। ठीक। अब जो हमारे पास 8 जोन्स दिए गए हैं उस पे हम लोगों ने क्या किया, अब आप ये वैल्यू देखिए, हम लोगों ने इसको 5-5 के डिफरेंस है, जो हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, जोन विथ हमारे पास आ रही थी, वो हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो हमने 5 के डिफरेंस है -20 to 15, ठीक है, -15 to -10, -10 to -5, -5 to 0, 0 to +5, +5 to +10, +10 to 15, और इस तरह से ये अगर आप काउंट करते हैं कि हमारे पास 8 जोन जो है ये इक्वली खुद ब खुद हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से 8 जोन की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, जो हम लोगों को रेंजेस दी हुई थी उस रेंजेस की बेस पे, ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये और मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये है। तो इसकी बेस पे हम लोगों ने जो 8 जोन दिए, हम लोगों ने वो 8 जोन इस तरह से उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया कि हमारे यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है। हमें ये बात पता चल गई उसके बीच में डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। उसके अंदर जो हमारे पास विड्थ है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 5 की। तो -20 to -15 हमारे पास 5 के विड्थ है, ठीक है, इसके बीच में हमारे पास विड्थ है 5 के, इसना 100 ऑन, और देन हमारे पास क्या है, ये टोटल 8 हमारे पास जोन्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। मिड पॉइंट सबको मालूम कर आता है ना करना, कि एवरेज हम लोग एक तरह से ले रहे हैं, उसका मिड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो -20 और -15 का क्या आएगा, -7.5। सिमिलरली -15 एंड -10 का क्या आएगा, -12.5, इसका मिड पॉइंट आएगा। ये सबको बात क्लियर है? इस तरह से हम लोगों ने सबका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, जितने भी हमारे पास जोन थे, ठीक है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, जो हम लोगों को वो दिया हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करें, असाइनिंग कोड। अब हम क्या करें, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो सिग्नल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, अब इस सिग्नल्स के थ्रू जो हमारे पास अब सिग्नल था, हमने फिर सैम्पलिंग कर ली। सैम्पलिंग के बाद हम लोगों ने ये मेथड अप्लाई करके हम लोगों ने अपने जोन फाइंड आउट कर लिया। अब इन जोन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसको कोड असाइन कर रहे हैं। कोड कैसे असाइन कर रहे हैं हम, कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें कि हम लोगों के पास क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स जो है log base 2 L है हमारे पास, ठीक है। L हमें कितना यहाँ पे दिया गया था, 8 दिया हुआ है। तो हमारे पास जब हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है, log base 2 और 8 को, तो हमारे पास क्या हुआ, इसका आउटपुट 3 आया। तो हमें ये बात पता चल गई कि हमारे पास जो 8 जोन हमने यूज किए वो हमारे पास क्या है, 3 बिट पर कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कितने बिट्स यूज होंगे, 3 बिट यूज होंगे, जो कि कहाँ से स्टार्ट होंगे, 00 से स्टार्ट होंगे और कहाँ पे जाके फिनिश होंगे, 111 पे फिनिश होंगे। क्लियर है ये बात बच्चों? कोई यहाँ तक मुश्किल है मुझे बता दें बच्चों। मिस ये नहीं समझ आया, असाइनिंग कोड्स टू जोन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बिट रेट का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो कि हमें क्या बता रहा है, कितने बिट पर सैंपल हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि उस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बिट्स हम लोगों ने, इसका फॉर्मूला है log base 2 L। L हमें बता दिया गया था कि 8 जोन है हमारे पास, ठीक है। और 8 जोन्स में हम लोगों ने जो है अब क्या अप्लाई करना है, अपने बिट्स अप्लाई करने। तो यहाँ पे वैल्यू हमने 8 पुट की, log base 2 से हमने जब उसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 3। तो 3 बिट हमारे पास जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 000 से लेकर 111 तक। सिंपली हम यहाँ पे बिट का फॉर्मूला अप्लाई कर, वो बिट हम लोग जिस तरह से बिट कन्वर्जन करे होते हैं ना, 0000 010 तो इस तरह से हम लोगों ने ये 8 बिट्स क्रिएट कर ली। समझ में आया? आप क्लियर हुआ बच्चों? यस मिस, हो गया। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने 8 बिट्स क्रिएट की हैं, तो उस 8 बिट्स के ऊपर हमने क्या किया है, असाइन कर दिया जोन को, कि हमारे पास जो सबसे 000 वाला था वो हमने किसको रिप्लाई कर दिया, इस रेंज को हमने 000 दे दिया। फिर हमारे पास 001 हमने इसको दे दिया, 010 इसको दे दिया, और 100 और हमारे पास लास्ट के पास क्या आ जाएगा, 111। क्लियर है ये बात?
सब बच्चों के लिए ये चीज अंडरस्टैंडेबल है? यस मिस। कंटिन्यू करें लेक्चर को यहाँ पे या मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, 6 मिनट। आज ज्यादातर बच्चे एब्सेंट हैं। बेटा आपकी अटेंडेंस से लग जाए, सही लगाइए। मैंने आप लोग अपनी अटेंडेंस देखते रहें, ठीक है? मैं आप लोगों के नेम देख के अटेंडेंस लगा रही हूँ। आप सबकी अटेंडेंस लगी ना? सबने देख लिया अपनी अटेंडेंस लगते हुए? यस मिस। यस मिस। आज बहुत कम बच्चे लोग इन आए हैं। चलिए बच्चे, यहीं पे हम अपना आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन है अब तक के सेशन में? है बच्चों? नो मिस, आज के सेशन में तो नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने जो आप लोगों को बात की, मैं आप लोगों की ईमेल अभी एक क्रिएट कर दूंगी, ठीक है? जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप लोग जैसे ही उनको देख लेंगे, सुन लेंगे, तो मैं आप लोगों की रिमेनिंग अटेंडेंस वो मार्क कर दूंगी, ठीक है? सेशन एंड करते हैं हम अपना। अल्लाह हाफिज।